दोस्तों आज का ये वीडियो हमारे प्लांट टैक्सोनॉमी के टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ पार्ट 6 है, जिसमें कि हम फ्लावर से जुड़े हुए जितने भी टर्मिनोलॉजी है या जितने भी कंसेप्ट है उनको डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि फ्लावर से जुड़े हुए टैक्सोनॉमी में बहुत सारे टर्म हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जब आप फैमिली को पढ़ोगे तो उसमें ये टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आज का ये वीडियो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में हम आपके सिलेबस में जो फैमिली इंक्लूड है उनको डिस्कस करेंगे। तो टर्मिनोलॉजी वाला कंसेप्ट जितना आपका क्लियर रहेगा, आप आसानी से फैमिली के कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर एक तरह से स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड सूट है जो कि प्रायः आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिलता है। तो फ्लावर का जो निर्माण होता है वो सूट के एपिकल मेरिस्टेम के फ्लोरल मेरिस्टेम में ट्रांसफॉर्म होने से बनता है। इसी के साथ साथ ये जो फ्लावर होते हैं एक प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है, यानी कि पौधों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह फ्लावर के कारण ही होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्लावर में जो स्टाल्क होता है उसको हम बोलते हैं पेडिसिल, ठीक है। और अगर फ्लावर में स्टाल्क होगा तो उसे हम बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर। और यदि फ्लावर में पेडिसिल यानी कि स्टाल्क अब्सेंट होता है तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। आइए समझते हैं कि रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस या टोरस क्या होता है। तो जो पेडिसिल होता है, पेडिसिल का ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है या फिर फैला हुआ भाग होता है उसी को हम रिसेप्टिकल कहते हैं। और इसी भाग पर आपको फ्लावर के कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम और गाइनिशियम ये सभी देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह है पेडिसिल का ऊपर वाला भाग फूला हुआ भाग है, और इसी भाग पर आपको कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम, गाइनिशियम ये सभी देखने को मिल रहा है। तो ये जो फूला हुआ भाग है इसी को हम रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस या फिर टोरस कहते हैं। अगला पॉइंट है पेडंकल या फिर मदर एक्सिस। पेडंकल या मदर एक्सिस वह एक्सिस होता है जिस पर कि फ्लावर डेवलप होते हैं। तो फ्लावर का वह भाग जो कि पेडंकल या फिर मदर एक्सिस की ओर होता है वह फ्लावर का पोस्टीरियर भाग कहलाता है, जबकि फ्लावर का वह भाग जो कि मदर एक्सिस या पेडंकल से दूर होता है या फिर उसके अपोजिट होता है वह एंटीरियर पार्ट कहलाता है। तो ये है मदर एक्सिस, ये है पेडिसिल और इसके ऊपर है फ्लावर। तो फ्लावर जहाँ से डेवलप होता है वो कहलाता है मदर एक्सिस। तो ये मदर एक्सिस वाला भाग है, ठीक है। तो फ्लावर का वह भाग जो मदर एक्सिस की ओर होता है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर साइड, और जो अपोजिट होता है एक्सिस के या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रैकेट की ओर होता है उसे हम बोलते हैं फ्लावर का एंटीरियर साइड। तो याद रखिएगा, फ्लावर का वह भाग जो मदर एक्सिस की ओर होता है वो पोस्टीरियर साइड होता है और जो अपोजिट होता है वो एंटीरियर साइड होता है। तो अभी पीछे एक टर्म आया था ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट होता क्या है? तो ब्रैक्ट जो है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके एक्साइल में फ्लावर सामान्यतः डेवलप होता है, यानी कि जो ब्रैक्ट होते हैं वो फ्लावर के बेस पे पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि ब्रैक्ट पाए भी जा सकते हैं फ्लावर में या फिर नहीं भी पाए जा सकते हैं। तो इस आधार पर देखें तो फ्लावर दो तरह के हो सकते हैं, पहला है ब्रैक्टिएट और दूसरा है ई ब्रैक्टिएट। तो ऐसे फ्लावर जिसके बेस में ब्रैकेट पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट, और नहीं पाए जाते तो उसे हम बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। तो याद रखिएगा, ये कंसेप्ट पूछा जाता है। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो फ्लावर हैं ए और बी। तो ए के बेस में आपको लीफ लाइक अपेंडिसेस दिख रहा है जिसे हम ब्रैकेट बोलते हैं। तो जिसमें ब्रैकेट पाया जाता है उसे हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट। और बी फ्लावर में आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट अब्सेंट है, इसलिए उसे हम बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट। आइए चलते हैं फ्लावर से जुड़े हुए अगले टर्म की ओर जो कि है एपिकैलिक्स। अब एपिकैलिक्स क्या होता है? तो जब फ्लावर के कैलिक्स के बेस पर ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है या फिर लीफ लाइक अपेंडेजेस दिखाई देता है तो उसे हम बोलते हैं एपिकैलिक्स। और एपिकैलिक्स का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल्स। तो आप सभी ने गुड़हल में देखा होगा, आपको कैलिक्स के नीचे एक छोटा सा लीफ लाइक अपेंडेजेस दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं एपिकैलिक्स, और आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ब्रैक्टियोल्स क्या होता है? ब्रैक्टियोल्स कैलिक्स के नीचे पाए जाने वाला ब्रैकेट के स्ट्रक्चर को कहते हैं, और ब्रैकेट का जो ग्रुप होता है वही कहलाता है ब्रैक्टियोल्स।
अब ब्रैक्टियोल्स के प्रेजेंट या अब्सेंट के आधार पर जो फ्लावर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ब्रैक्टियोलेट और ई ब्रैक्टियोलेट। तो ऐसे फ्लावर जिसमें कि एपिकैलिक्स या फिर कह सकते हैं कि ब्रैक्टियोल्स पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट, और जिसमें ब्रैक्टियोल्स नहीं पाए जाते उन्हें हम बोलते हैं ई ब्रैक्टियोलेट। तो जैसा कि आप फ्लावर में देख सकते हैं कि कैलिक्स के नीचे यानी कि पेडिसिल पर पाया जाने वाला जो ब्रैकेट है उसे हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल्स, ठीक है। और फ्लावर जहाँ से एराइज होता है और उसके नीचे अगर ब्रैकेट पाया जाता है तो ब्रैकेट कहलाता है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। तो यही डिफरेंस है ब्रैकेट और ब्रैक्टियोल्स के बीच। आइए चलते हैं फ्लावर से जुड़े हुए अगले टर्मिनोलॉजी की ओर, जो कि है फ्लोरल सिमेट्री। तो जैसा कि मैंने पीछे अभी आपको बताया था कि फ्लावर का वह भाग जो कि मदर एक्सिस की ओर होता है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर साइड, और जो ब्रैकेट की ओर होता है उसे हम बोलते हैं एंटीरियर साइड। तो जैसा ये फ्लावर है तो ये पोस्टीरियर पार्ट है क्योंकि ये मदर एक्सिस की ओर है, ठीक है। लेकिन निचला वाला जो पार्ट है जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर साइड, ये ब्रैकेट की ओर होता है। और इसी तरह पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट से जो वर्टिकल सेक्शन लिया जाता है उसे हम बोलते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर या फिर मीडियन प्लेन। तो आइए मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसे ये हमारा फ्लावर है, फ्लावर का ऊपर वाला पार्ट पोस्टीरियर है और नीचे वाला एंटीरियर है। तो जब हम फ्लावर को इस तरह से काटेंगे तो इसे हम बोलेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर मीडियन, और अगर हम मीडियन प्लेन के 90 डिग्री पर काटेंगे तो उसे हम बोलेंगे लैटरल प्लेन। तो ये है लैटरल प्लेन। अब यदि हम मीडियन प्लेन और लैटरल प्लेन के बीच कहीं से भी काटते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल प्लेन। ये है डायगोनल प्लेन। तो इस तरह से फ्लावर को काटने के 3 प्लेन होते हैं। पहला है एंटीरियो पोस्टीरियर या फिर मीडियन प्लेन, तो ये है मीडियन प्लेन, ठीक है। दूसरा है लैटरल प्लेन, और इसी तरह से जो तीसरा है वो है डायगोनल प्लेन। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं आपको लैटरल प्लेन, मीडियन प्लेन और डायगोनल प्लेन ये तीनों दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से सिमेट्री के आधार पर देखें तो फ्लावर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा है जाइगोमॉर्फिक और तीसरा है एसिमेट्रिकल। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वे फ्लावर होते हैं जिन्हें कि हम तीनों प्लेन यानी कि मीडियन, लैटरल या डायगोनल कहीं से भी काटे तो वह 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटें और काटने पर वह 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं ये साइक्लिक या फिर रेडियल सिमेट्री के होते हैं। अगला है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर जिन्हें केवल एक ही प्लेन पर 2 इक्वल पार्ट में बांटा जा सकता है, यानी कि जब हम फ्लावर को कट करें तो केवल ये एक ही जगह पर 2 इक्वल पार्ट में कटता है, बाकी किसी भी जगह से यह 2 इक्वल पार्ट में नहीं कटता। ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में आपको प्रायः बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, जबकि हमने देखा कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाइलेटरल सिमेट्री वाला फ्लावर है। तो यहाँ पर हम इसे केवल इस पोर्शन पर 2 इक्वल पार्ट में काट सकते हैं, बाकी हम किसी भी पोर्शन से अगर हम इसे काटें तो यह 2 इक्वल पार्ट में नहीं कटेगा। तो जब फ्लावर किसी एक पोजीशन पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो उसे हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो रेडियल सिमेट्री है, इस फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से काटें तो यह आपको 2 इक्वल पार्ट में दिखाई देगा। तो ये डिफरेंस है एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के बीच। इसके बाद है एसिमेट्रिकल फ्लावर। तो एसिमेट्रिक फ्लावर क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर जिन्हें हम किसी भी एंगल से काटें यानी कि किसी भी प्लेन से काटें वह 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते, ऐसे फ्लावर को हम एसिमेट्रिक फ्लावर कहते हैं। तो जब आप फ्लोरल फार्मूला लिखोगे तो फ्लोरल फार्मूला में आप देखोगे कि जो एक्टिनोमॉर्फिक है एक सर्किल में प्लस के द्वारा दिखाई देगा, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि अगर हम बात करें जाइगोमॉर्फिक की तो जाइगोमॉर्फिक एक सर्किल के अंदर बीच में कट करके दिखाई देगा, या फिर हम इसे परसेंटेज के सिंबल के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं।
तो दोस्तों ये था फ्लावर से जुड़ा हुआ हमारा आज का फर्स्ट पार्ट। बाकी और भी टर्म है जो कि फ्लावर से जुड़े हुए हैं और उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो अगले पार्ट में हम फ्लावर से जुड़े हुए और भी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।